सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग का जो सफर था ना 80 किलोमीटर लगभग, भाई जस्ट लुकिंग ए वाओ। सो ये है हमारा कैब, इसी कैब में हम लोग अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल कल जो मैं कोलकाता से आया था, सिलीगुड़ी में मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया था। और कोलकाता से जितना भी बस आता है, लास्ट जंक्शन जो है सिलीगुड़ी जंक्शन, वहीं पे ही सारे बसेस वहीं पे ही रुकते हैं। आपको वहीं से ही आना पड़ेगा दार्जिलिंग। और इतने जल्दी में सब कुछ हो गया। मतलब मैं जैसे बस से उतरा ही 2-3 लोगों को जाके पूछा कि प्राइस कितना है, और बोले कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जो जाने का प्राइस है शेयर कैब में पर पर्सन का 250 रुपीज़ है। और ऐसे ही मतलब वहीं पे पूछ के ही खड़ा हुआ था, एक कैब आया तो अचानक मैं उसमें बैठ के आ गया। और वहाँ पर मतलब सिलीगुड़ी जंक्शन का कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाया, इतने जल्दी में मैं वहाँ से निकल गया। फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं, थोड़ा रास्ता मतलब कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम 10 to 15 किलोमीटर्स। और इतना खूबसूरत रोड है भाई, पहाड़ों को पूरा काट के बनाया गया है रास्ते। इतना लाजवाब व्यू आ रहा था भाई। क्यों है नाश्ता करने के लिए। सच्ची में दार्जिलिंग को क्यों बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, आज समझ में आ गया। मैं आपको थोड़ा व्यू भी दिखाता हूँ और चलते हैं, क्या नाश्ता है क्या नहीं, नाश्ता भी करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं मेरे शेयर कैब में बैठ चुका हूँ। देखिए हमारा जर्नी स्टार्ट भी हो चुका है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए। और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ बिकॉज मैं सबसे लेट में आया था। और इस गाड़ी में बीच में 4 बैठे हुए हैं, आगे 2 और हम लोग पीछे 3 बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी निकलते हैं, नज़ारा बहुत कुछ आपको दिखाना है। और दोस्तों आप थोड़ा ही दूर आएंगे जैसे सिलीगुड़ी सिटी से बाहर, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे चाय की खेती। भाई साहब देख लो, जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक हो रहा है यहाँ पे चाय का खेती। और क्या खूबसूरत लग रहा है। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. इसी कैब में हम लोग अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग और मैं यहाँ पे पीछे बैठा हुआ हूँ। इसी तरीके का ही सारा कैब चलता है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के लिए, जिसका पर पर्सन का आपका प्राइस रहता है 250 रुपीज़। और ये शेयर कैब है। और अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं बुकिंग भी कर सकते हैं। और बुकिंग प्राइस लगभग आपका 2500 पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए, छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का है। देखते हैं अंदर अभी मेनू में क्या है, कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का, उसके बाद में जाके दार्जिलिंग में खाएँगे। और दोस्तों देखो ये रहा वो छोटा सा कैफ़े। चलो मैं इसका आपका मेनू अभी दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट मेनू देख लो। कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और देख लो दोस्तों मैंने यही ऑर्डर किया है, रोटी सब्ज़ी है और 3 आइटम का सब्ज़ी है। और भाई गरम चाय, ये तो दार्जिलिंग में ज़रूरी है भाई। चलो पहले ही फटाफट से नाश्ता ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब जहाँ पे रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए, उसके ऊपर में एक टेरेस टाइप का छोटा सा है, उसके ऊपर आया हूँ। और ये भी दोनों भैया हैं, ये लोग बिहार से हैं। और मैं जिस कैब में जा रहा हूँ ये लोग भी वही कैब में हैं और ये लोग बिहार से हैं। कुछ बोलना चाहोगे भैया? कैसे लाइक एंड सब्सक्राइब इनके चैनल को हो जाना चाहिए पूरा बढ़िया तरीके से। और कैसा जो हम लोग अभी आए रोड में, आपको रोड कैसा लगा? रोड बहुत बढ़िया। ठीक है चलो मैं आपको अभी बैक कैमरा करके व्यू दिखाता हूँ। तो ये तो कुछ नहीं, आगे आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी नाश्ता हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं दार्जिलिंग की और अभी तो बहुत सफ़र तय करना है। फिलहाल आप लोग व्यू का एंजॉय कीजिए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई एक कुरसेंग पुल के नाम का जगह है,
आपको सामने यहाँ बोर्ड में दिख रहा है, वो दिख रहा है कुर्सिंग। और यहाँ पे सारे कैब्स भी चलते हैं, देख लीजिए पीछे, और लोकल बस भी चलते हैं। और बस का प्राइस जो है कैब के प्राइस से आपको कम मिलेगा। और देखिए ये मार्केट है दार्जिलिंग, यहाँ से बस और थोड़ा ही दूर है। और यहाँ सारे कैब चलते हैं। और अगर ट्रैफिक भीड़ होगा तो भाई बहुत लंबे दूर तक भीड़ हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ का जगह है। केयरफुली यहाँ पे ड्राइव करना पड़ता है इन लोगों को। और एक कुर्सिंग का मार्केट भी आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों कुर्सिंग से थोड़ा दूर आने के बाद में हम लोग को एक प्लेस मिला। मैंने भैया को बोला कि आप यहाँ पे गाड़ी रोकिए, यहाँ पे 2-3 वीडियो लेना है। तो चलो अभी फटाफट गाड़ी से उतरते हैं। ओ भाई, और ये देखो भाई व्यू। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, मैं अभी जूम कर रहा हूँ, देखो ये है कंचनजंगा माउंटेन का व्यू। क्या नज़ारा है भाई। तो फाइनली दोस्तों दार्जिलिंग में मैं पहुंच चुका हूं। अभी मैं हूं फ़िलहाल दार्जिलिंग के जो रेलवे का स्टेशन है वहीं पर हूं। और मतलब क्या ही बताऊं भाई, व्यू दिखाता हूं अभी। लेकिन फ़िलहाल मैं जहाँ पे मतलब रहने वाला हूं, मैंने हॉस्टल बुक किया है, वो मॉल रोड के करीब में है। और यहाँ से मॉल रोड का डिस्टेंस कम से कम 1 किलोमीटर है। फ़िलहाल अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ से आपको व्यू नज़ारा दिखाता हूँ भाई, देखो। तो दोस्तों ये जो अभी लोकेशन आपको दिख रहा है, ये है दार्जिलिंग का, ये है रेलवे स्टेशन। और मॉल रोड, अभी ये मॉल रोड नहीं है, मॉल रोड यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिलहाल ये थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा आगे से देख के आते हैं। चलो देखो भाई व्यू देखो यहाँ से, उफ, क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा। पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ शहर क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग, क्या नज़ारा है यार। दोस्तों सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग तक का जो सफ़र था ना, 80 किलोमीटर लगभग, भाई जस्ट लुकिंग ए वाओ, आउटस्टैंडिंग यार। अभी फ़िलहाल मैं बहुत थक चुका हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल को, जो हॉस्टल मैं बुक किया हूँ रहने के लिए। हॉस्टल का भी एक सेपरेट से वीडियो लाऊंगा, सब कुछ कैसे बुक किया, कितने प्राइस में बुक किया, सब कुछ उसका एक डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सबसे पहले अपने हॉस्टल को चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थक भी बहुत चुका हूँ, मतलब कंटिन्यूसली ट्रैवल हो रहा है। उसके बाद ना फ्रेश होके मॉल रोड निकलेंगे, सब एक जगह पूरा कवर करेंगे, पूरा दार्जिलिंग कवर करके ही घर को जाऊँगा भाई। सब ब्लॉग आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएगा, अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने हॉस्टल को, और यहाँ से लगभग और 800 मीटर की दूरी में है, चलते हैं फ़िलहाल। और दोस्तों इधर ऊंचाई बहुत है यार, जहाँ आप जाओगे आपको चढ़ना पड़ेगा। और अगर लॉगेज बैग लेके आते हो ना, तो इस टाइप का बैग लेके आना, जो कि ट्रॉली बैग होता है, उसके नीचे जो व्हील होता है, उस टाइप का बैग लेके आना, नहीं तो सामान टिक टिक के मर जाओगे भाई। कितना चढ़ना पड़ता है भाई। मैंने जो हॉस्टल बुक किया है वो पूरा ऊपर है, अभी चलना पड़ेगा। लेकिन भाई माहौल बहुत बढ़िया है, ठंड भी है, दोपहर हो रहा है, अभी भी बहुत ठंड है। और भाई साहब इधर का घर का मतलब स्ट्रक्चर है, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया गया है भाई, नेक्स्ट लेवल। पूरा तो मेरा दौकी हो रहा हूँ चढ़ के। देखते हैं कि हॉस्टल तक पहले पहुँचते हैं। भाई साहब मतलब ऊपर चढ़ के दिमाग का दही बन गया है यार, और भी ऊपर चढ़ना है भाई साहब। ओहो, चलो चलते हैं। जितना ऊपर आपका होटल होगा या हॉस्टल होगा, उतना ही बेहतर आपको व्यू देखने में मिलेगा, ये तो भाई 100% है। थोड़ा मेहनत लगेगा चढ़ने में, लेकिन उसके बाद आपको जो व्यू मिलेगा नेक्स्ट लेवल भाई। दोस्तों मैं भी आके पहुंच चुका हूं मेरे हॉस्टल पे, जहां पे मैं स्टे करने वाला हूं, पूरा मॉल रोड के पास में ये। और क्या बोपाल का प्रॉपर्टी है यार, उसका अलग से सेपरेट डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा। मैंने कैसे बुक किया, कहाँ से क्या, कितना प्राइस है,
क्या नहीं, एवरीथिंग। मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में जाएंगे मॉल रोड। बहुत कुछ है, पूरा प्लान करके आया हूँ। मैं लगभग 2 से या 3 दिन रहूँगा दार्जिलिंग में, तो पूरा कवर करना है मुझे। अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ।